हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट शो। इस शो में हम हफ्ते भर के क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज को कवर करते हैं और इस हफ्ते में भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच से रिलेटेड और विराट कोहली से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी न्यूज है। तो जल्दी से इस शो को शुरू करते हैं। शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज से, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच। तो रोहित शर्मा ने इस बार टॉस तो जीत लिया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हमने पहले बॉलिंग ही करी और हर बार की तरह इस बार भी विराट भाई की सेंचुरी मिस हो गई। आखिरी 5 रन चाहिए थे इंडिया को जीतने के लिए भी और विराट कोहली को सेंचुरी के लिए भी। और विराट भाई ने क्या किया, उन्होंने छक्के के लिए शॉट मारा, बॉल ऊपर जाई जा रही है, सबको लग रहा है कि चलो एक और सेंचुरी आई गई और कैच हो गया। 2 सेकंड के लिए मैं ऐसा ये मैच देखकर लगा कि वर्ल्ड कप चल रहा है। बिल्कुल हेड टू हेड मैच था। इसका हमें पहले से अंदाजा था कि ये मैच टफ होने वाला है, लेकिन इतना टफ हो जाएगा ये नहीं सोचा था। इंडिया की बॉलिंग की तो एकदम लपक खेल ले ली न्यूजीलैंड वालों ने। एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो रोहित शर्मा ने टॉस जीता और हमने बॉलिंग शुरू कर दी। अब शुरुआत में तो इंडिया की बॉलिंग बहुत तगड़ी थी। 19 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे और मोहम्मद शामी, जिसको पूरे वर्ल्ड कप में बाहर बिठा कर रखा था, उसने पहली ही बॉल पे विकेट ले लिया। उनके 5 विकेट की बात करेंगे अपन लेकिन पहले बुरी चीजों की बात कर लेते हैं जो बहुत सारी है। तो जब शमी ने पहली बॉल पर विकेट लिया, वहीं तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद तो सब कुछ खराब ही हुआ। कुलदीप को छक्के पड़ रहे हैं, जडेजा ने कैच ड्रॉप कर दिया, हमारा बेस्ट फील्डर उसने ये कैच ड्रॉप कर दिया। हर बार जो हमारा ये स्पिनिंग डुओ बीच के ओवर्स में आकर पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर निपटा देता है, कल के मैच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा सबसे ज्यादा रन तो कुलदीप और जड्डू को ही पड़े। पहले तो वो लोग केवल कुलदीप को छक्के मार रहे थे और जडेजा को थोड़ी रेस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने जडेजा और कुलदीप दोनों को छक्के चौके मारना शुरू कर दिया। एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही है क्या। अब ये सारा कांड जड्डू और कुलदीप को छक्के चौके कौन मार रहा था? रचिन, रविंद्र और मिचेल, सरने भूल गया हूं इनका। जब न्यूजीलैंड का स्कोर 19 पे 2 था, तब ये दोनों खेलने आए थे और फिर इन्होंने जाने का नाम ही नहीं लिया। मतलब ये तो जाना चाह रहे थे, लेकिन हम इनको भेज नहीं रहे थे। इंडिया ने इन दोनों को 4 जीवन दान दिए। और चलो मिचेल का तो ठीक है, उसको तो एक ही बार मौका मिला, लेकिन रचिन, रविंद्र को 3 बार मौके मिले। कल जड्डू ने रचिन का ही कैच छोड़ा था। कल इतनी खराब फील्डिंग चल रही थी कल कि इंडिया के फील्डिंग कोच को ग्राउंड पर आना पड़ गया। और जब तक इंडिया की बॉलिंग खत्म नहीं हुई, तब तक वो ग्राउंड के आसपास ही घूम रहा था। तो चलो आखिरी में जाकर फील्डिंग थोड़ी अच्छी हो गई, इसलिए उसकी जान में जान आई। और स्पेशली वो रोहित शर्मा का कैच। तो हुआ कुछ ये था कि कल के मैच में एक पाकिस्तान वाला सीन भी हो चुका था। बॉल हवा में थी और उसको पकड़ने के लिए 3 लोग भाग कर आ रहे थे। केएल राहुल, रोहित शर्मा और एक और कौन था, मैं भूल गया। मैं एनीवेज तो बॉल हवा में थी और जैसी हालत हमारी फील्डिंग की थी कल, मुझे लगा ये केस तो गया, हमारा भी पाकिस्तान जैसा हाल होने वाला है। लेकिन रोहित शर्मा ने आखिरी तक उस बॉल पर नजर रखी और वो कैच हो गया। और उस कैच होने के बाद फिर मैच में सब कुछ अच्छा होना शुरू हुआ। और जब अच्छा होना शुरू हुआ तो क्या ही हुआ, मोहम्मद शामी ने लगातार 2 विकेट ले लिए। यूं तो एक भी विकेट नहीं आ रहा था और यहाँ पर लगातार 2 बॉलों में 2 विकेट। वैसे मोहम्मद शामी ने अच्छी बॉलिंग करी इस मैच में। इस लाइन को एक बार फिर से बोलता हूँ, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। उन्होंने कल के मैच में 2 बार हैट्रिक का मौका बनाया। एक बार तो उनसे हैट्रिक मिस हो गई, लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने 2 लगातार विकेट लिए तो ओवर्स ही खत्म हो गए। आप सोचो, इस खिलाड़ी को एक भी मैच नहीं खिला रहे थे रोहित, और आज के मैच में केवल यही थे जिन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। वरना एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि आसानी से 320 या 300 का स्कोर खड़ा हो जाएगा। और धर्मशाला के ग्राउंड पर 300 का स्कोर बहुत बड़ा होता है। लेकिन इनकी अच्छी बॉलिंग की वजह से और इंडिया की अच्छी फील्डिंग की वजह से हमने इनको 270 पे ही रोक दिया। कल फील्डिंग का भी यही सीन था। पूरे मैच में बिल्कुल खराब चल रही थी और आखिरी में आकर विराट कोहली, शुभमन गिल, जडेजा, रोहित शर्मा सबके सब कैच पकड़ने लग गए। फिर शुरू हुई इंडिया की बैटिंग। और इंडिया की बैटिंग शुरू होने से पहले तो इंडिया में फोक चालू हो गया। एक टाइम पर स्टेडियम में इतना कोहरा हो गया था कि फील्डर्स को बॉल ही नहीं दिख रही थी। और पहली बार ऐसा हुआ कि फोक के चलते किसी मैच को रोका गया। इंडिया में फोक चल रहा है वाली बात सच हो गई। तो इंडिया की बैटिंग शुरू हुई और रोहित शर्मा ने एक बार फिर से इंडिया को अच्छा स्टार्ट दिया। पिछले मैच में भी इनकी हाफ सेंचुरी मिस हो गई थी और इस मैच में भी ये 46 पर आउट हो गए। लेकिन ये 46 रन हाफ सेंचुरी से भी ज्यादा मैटर करते हैं। इस बार रोहित शर्मा बिल्कुल भी पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेल रहे। शुरुआत के 10 ओवर में तो ऐसे लपेट के मारते सामने वाले बॉलर्स को, जिसकी वजह से विराट कोहली और केएल राहुल का काम आसान हो जाता है। पहले ऐसा लग रहा था कि चलो अफगानिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ ये थोड़ा खुल के खेलना चाहते हैं, और जब बड़ी टीम आएगी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, तब ये संभाल के खेलेंगे। लेकिन इन्होंने तो कल के मैच में भी वैसे ही खेला। ग्राउंड पे असली की बारिश तो बाद में आई, इन्होंने पहले ही छक्के चौके की बारिश कर दी थी। फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है। और शुरुआत में जब श्रेयस अय्यर बैटिंग कर रहे थे, जैसे शॉट्स वो मार रहे थे, तो ऐसा देख के लग रहा था कि श्रेयस अय्यर वापस फॉर्म में आ चुके हैं। और फाइनली केएल राहुल के साथ कोई तो सहारा रहेगा हमारा मिडिल ऑर्डर में। लेकिन फिर वो आउट हो गए। और आउट कैसे हुए? शॉर्ट बॉल पर। अब इस बात पर मैं इतना जोर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि श्रेयस भाई हर बार शॉर्ट बॉल पे आउट होते हैं। फिर उसके बाद वही हुआ जो हर मैच में होता है, रोहित शर्मा अच्छी स्टार्ट दे देते हैं और केएल राहुल और विराट कोहली मैच खत्म कर देते हैं। जब विराट और केएल खेलने आए थे तो उस टाइम पर मैच बिल्कुल 50-50 सिचुएशन में था। अगर इन दोनों का विकेट उड़ जाता तो न्यूजीलैंड मैच जीत जाती, और अगर इन दोनों की पार्टनरशिप चल जाती तो इंडिया मैच जीत जाती। और पार्टनरशिप आई, और ऐसी नहीं आई कि सिंगल डबल्स ले रहे हैं, इन दोनों ने छक्के चौके मारे। हालांकि वो पार्टनरशिप इतनी लंबी नहीं चली, केएल राहुल आउट हो गए। और एक फन फैक्ट ऐसा है कि कल के मैच में केएल राहुल पहली बार इस वर्ल्ड
कप में आउट हुए। कल मैच में ऐसे ही चलता रहा, विराट कोहली एक साइड पर खड़े हुए थे और सामने वाले आउट होते जा रहे थे। पहले श्रेयस अय्यर, फिर केएल राहुल और फिर सूर्या बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आउट हुए कल। वो विराट कोहली के साथ रन आउट हो गए। ये न्यूजीलैंड हर बार रन आउट ही करती है। 2019 में माही भाई को कर दिया था, वो इस बार सूर्या को कर दिया। और इनका विकेट इतना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये लास्ट प्रॉपर बैट्समैन थे। इसके बाद सब बॉलर्स या फिर ऑलराउंडर ही बचे थे। अब 2019 में धोनी के आउट होने के बाद एक उम्मीद थी, रविंद्र जडेजा, और इस मैच में भी वही उम्मीद थी और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही गेम खेला जैसे उन्होंने 2019 में खेला था। आते ही 2 बॉल पर लगातार 2 चौके मार दिए, लेकिन फिर तीसरी बॉल पर एलबीडब्ल्यू का मौका भी बन गया। और वो तो अच्छा हुआ कि ये नॉट आउट निकले, वरना अगर ये आउट हो जाते तो फिर तो इंडिया हार जाती, क्योंकि विराट कोहली अकेले बॉलर्स के साथ कितना ही खेल लेते। अब जडेजा तो आउट नहीं हुए, लेकिन विराट कोहली आउट हो गए और ऐसे टाइम पर आउट हुए ना कि मैंने सर पकड़ लिया था कि क्यों। तो बेसिकली जो लास्ट मैच में कंडीशन थी वही कंडीशन इस मैच में भी बन गई। इंडिया को जीतने के लिए 13 रन चाहिए थे और विराट कोहली को सेंचुरी के लिए 12 रन चाहिए थे। और फिर विराट कोहली ने छक्के चौके मारना शुरू करे, जैसे तैसे वो इस स्कोर को 95 पर लेकर आ गए। और उसके बाद क्या हुआ हमने वीडियो में बात कर ही ली है। बस उसके बाद तो कुछ बचा ही था। इंडिया को जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे और जडेजा ने आईपीएल के फाइनल में जैसे चौका मारकर मैच जिताया था, वैसे ही कल भी चौका मारकर उन्होंने मैच जिता दिया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। इस मैच में जीतने के अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए। फर्स्ट, वर्ल्ड कप का लीडिंग रन स्कोरर। तो जब मैच शुरू हुआ और रोहित शर्मा की बैटिंग आई तो वो इस वर्ल्ड कप के लीडिंग स्कोरर बन गए, नंबर 1। लेकिन उसके बाद जब विराट कोहली की बैटिंग आई तो वो लीडिंग स्कोरर बन गए और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर आ गए। तो कल के मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों एक साथ लीडिंग रन स्कोरर बन गए। सेकंड, 3000 रन्स इन आईसीसी टूर्नामेंट, और ये रिकॉर्ड भी विराट कोहली के नाम पर ही है। तो विराट कोहली क्रिकेट की हिस्ट्री के इकलौते ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने आईसीसी के लिमिटेड ओवर्स टूर्नामेंट में 3000 रन बना दिए। मतलब T20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप को मिलाकर विराट कोहली ने 3000 रन बना दिए। ऑलराइट, सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, नीचे जा ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पिछले हफ्ते की न्यूज जाननी हो तो ये रही वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।